के गीत सुनने पर बबलू खान के ऊपर हमला होता है। हमारे सहयोगी ने बबलू खान और उनके परिवार के लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। क्या कुछ कहता है पूरा परिवार, सुनिए आप। सर क्या कहेंगे, क्या हुआ, घटना क्या थी जिस तरह से यह घटना हुई आपके साथ? दीपावली के दूसरे दिन अपने कैंप कार्यालय पर बच्चे सब दीपावली का वही जश्न मना रहे थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी को कार्यालय के अंदर ले जा करके और उस पर साउंड तेज करके राम आएंगे, अंगना सजाएंगे, ये सब धुन और तमाम भोजपुरी के नहीं कि सब बच्चे ही खुशियां मना रहे थे। उतने में कुछ कट्टरपंथी के लोग हैं हमारे गांव के, उन्होंने मना किया कि गाना बंद करवा दीजिए। जब मैं गया पूछने कि क्या हुआ तो बताए कि यहाँ गाना बंद हो जाना चाहिए। हमने कहा ऐसा है, ये मेरा कार्यालय है, नहीं है, सब जवान संभाल के बात करिए आप। इतना कहते ही हमने कहा कोई गाना नहीं बंद होगा, पूरा बजेगा और राम नाम के वो बजेगा। मैं कथा कराऊं, कुछ कराऊं, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल हमारा कैंप कार्यालय है। उसके बाद इतना कहते ही पकड़ी पकड़ा हो गया। फिर इनके घर से एक बच्चा आया, इनका लड़का, और कुल्हाड़ी से वार किया तो हम हट गए, जो कि ये पूरा यहाँ नीचे निशान है। उसके बाद फिर दूसरा लड़का आया और हथौड़ी से मेरे सर पे वार किया। मैं गिर गया, वहीं पे अंधरा के गिर गया। फिर ये बेटा ये आया, बीच बचाव में इसको मार दिया कुल्हाड़ी, इसको सीधा कुल्हाड़ी से वार, चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। सीधा कुल्हाड़ी हथौड़ा, जान से मारने की नियत से ही मारा गया था, नहीं सर पे क्यों वार करते। बबलू खान, अभी देखा गया कि दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम था बहराइच में, सिर्फ साउंड कम करने को मामला शुरू हुआ था। जो शोभा यात्रा निकल रही थी, कुछ लोगों ने, कट्टरपंथियों ने कहा कि साउंड बंद कर दो, गाना बंद कर दो। मामला वहीं से शुरू हुआ, झंडा उतारने तक गया और एक व्यक्ति की जान चली गई। तो इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? यही चीज़ मैं पूरे प्रदेश में दौड़ा करता हूँ, अपने समाज के बीच में मैं जा करके यही कहना चाहता हूँ कि एकता बनाइए। आज हमारे दरगाह सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को घेर लिया है, और ये तस्वीरें श्रीनगर में 2 आतंकियों को घेरा गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसमें कामयाबी मिल रही है। जिस जगह पर आतंकी छुपे हुए हैं उस जगह को चिन्हित करके उसे घेर लिया गया है। अब ये पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के ट्रैप में आतंकी फंस चुके हैं। उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से उन्हें घेरा गया है, उन पर अटैक किया गया है। आतंक का जो अड्डा है अब धुआं नजर आ रहा है। तो उस घर को उड़ा दिया गया, ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी के छिपे होने की खबर थी, और दोनों ही आतंकियों को तलाशा जा रहा है। इस वक्त भी उस घर को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है जिसमें छिपे होने की आशंका थी। तो रिपब्लिक भारत पर सबसे पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त श्रीनगर से, जहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली और ऑपरेशन लगातार जारी था। सुरक्षा बलों ने उस घर को चिन्हित किया, चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद एक जोरदार धमाका उन आतंकियों के ऊपर। हालांकि अभी भी सर्च चलाया जा रहा है ताकि उन दोनों आतंकियों के बारे में पता चल पाए, क्योंकि जो सूचना है और जहां पर निशाना लगाया गया दोनों ही पक्के हैं और आतंकियों पर बारूदी आक्रमण किया गया है। आतंकी अड्डे पर सेना के फोर्सेस ने ये पूरी तरीके से अटैक किया, आतंकियों का एनकाउंटर किया है। तो श्रीनगर में 2 आतंकियों को घेरा गया, आतंक का अड्डा इस वक्त धुआं नजर आ रहा है। तो ये नापाक आतंकियों का हिसाब लगाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें श्रीनगर से आती हुई और ये उठता हुआ धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आतंकियों की अब खैर नहीं, जहां छुपे होंगे वहीं मारे जाएंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आतंक का अड्डा किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है, आतंकियों के छिपे होने की यहां पर सूचना मिली थी और इसे ट्रेस आउट करते हुए वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने चारों तरफ से इसे घेरा और उस घर को निशाना बनाया जहां पर आतंकी छुपे हुए थे और उस घर को ही उड़ा दिया गया है। तो ये तस्वीरें जहां आतंकियों के छुपने की सूचना थी, बारूदी आक्रमण किया गया है और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया उस घर को, जहां पर जिस जगह पर आतंकी छुपे हुए थे पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी भी सर्च
ऑपरेशन जारी है। अभी भी तलाश की जा रही है कि इनमें 2 छुपे हुए थे, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में और कितने आतंकी हैं, कौन है इनके आका, कहां से ये रिमोट से इन्हें पहुंचाया गया था, ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है, सर्च अभियान के दायरे में है। तो श्रीनगर में आतंकियों को घेर लिया गया और आतंक का अड्डा धुआं धुआं हो चुका है। 2 तस्वीरें और गोलियों की आवाज भी हमने आपको सुनाई। कई राउंड फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है और इसी बीच खबर यह आती है कि 2 आतंकी किसी घर में छिपे हुए हैं और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने उस घर को चिन्हित किया और पक्की सूचना होने पर उन्होंने फायर किया। और जीनत श्रीनगर से हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए। जीनत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें एक घर धुआं धुआं नजर आता है, क्या सूचना है, क्या अपडेट है? देखिए, वही घर है जिसमें टेररिस्ट जो है सुबह से जो पनाह ली हुई थी, क्योंकि रात को ही यहाँ कॉर्डन हो गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इंट मिला था कि टेररिस्ट का मूवमेंट है और उसके बाद जो कॉन्फर्मेशन आया उसके बाद ही रात को कैसो लग गया था और सुबह करीब 8:30 के करीब जो एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट हुआ और अभी तक जो है फायर चल रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन का जो लास्ट स्टेज होता है कि किसी भी मकान को गिराने का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सावधानी बरत रही है, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है कि कहीं ये आग एक मकान से दूसरे मकान में ना फैले, क्योंकि घर जो है बहुत साथ साथ है। तो कई प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। अदरवाइज जब आप टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं या ऑपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा स्टेप होता है कि आप घर में आग लगा दीजिए, आदमी भी, आप आतंकवादी भी मर जाएगा और घर भी ख़त्म होगा। लेकिन क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड लोकेलिटी है, इससे ये पता चल रहा है कि ऑपरेशन जो है वो लास्ट स्टेज पे है और जिसमें एक आतंकवादी जो है इसमें छुपा हुआ था इस मकान में, और उसको ढेर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ सीआरपीएफ पूरी की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं फायर सर्विस को बुलाया गया है, 4 से 5 गाड़ियां करीब अभी तक यहां पहुंच चुकी है। साथ साथ जो एक्सटर्नल कॉर्डन है अभी भी इंटैक्ट है और इंटरनल कॉर्डन भी बना हुआ है। और जो इस मकान, जो टारगेटेड हाउस है, उसके इर्द गिर्द जितने भी मकान है और उसमें जो स्थायी लोग हैं उन सबको इवैक्यूएट कर दिया गया ताकि सिविलियन का कोई कोलेटरल डैमेज या सिविलियन की कोई कैजुअलिटी या इंजरी ना हो। तो हर एक स्टेप जो है बहुत बारीकी से देखा जा रहा है और जो टॉप कॉप्स है जम्मू कश्मीर पुलिस के, चाहे सीआरपीएफ के, क्योंकि श्रीनगर में है सीआरपीएफ और जिनकी पुलिस ही ऑपरेट करते हैं, तो एक एक चीज़ जो है मॉनिटर हो रही है। वहीं आईजी कश्मीर वीके ब्रिदी खुद मौके पर है, एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज़ मीर और वहीं डीआईजी और बाकी लोग और आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर भी मौके पे मौजूद है। तो इसका ये है कि मतलब ये है कि कोई भी चूक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ नहीं चाहती है। जो वो चाहती है कि जो टेररिस्ट इसमें